अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग? सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने मुझे जॉइन कर लिया है और आप इनके बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सोशल मीडिया पे इनको फ़ॉलो करते हैं और अदालती मामलात से रिलेटेड जो भी खबर आती है उनके लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक़्त इनको क्रेडिबल सहाफ़ी समझा जाता है, माना जाता है, लोग इन पे एतमाद करते हैं। तो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है उन्होंने मुझे जॉइन किया, वक़्त ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि उनके लिए आज बड़ा एक लंबा दिन था और रमज़ान भी चल रहा है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप? क्वेश्चन मेरा आपसे, मैं चूँकि आपके पास वक़्त कम है, यहाँ से शुरू कर लेती हूँ कि आपने हर अदवार में बहुत सारे अदवार कवर किए हैं कि जब मुस्लिम लीग नून को लगता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और फिर आपने वो वाला दौर देखा जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये लगा कि उनको हटाया गया है और बैरूनी साज़िश हुई और फिर बाद में लगा कि अंदरूनी साज़िश है। तो ये सारे अदवार और फिर इसमें जो अदालती मामलात थे कि पेशियाँ थी इसमें नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ से लेके फिर आज बुशरा बीबी और इमरान खान तक। तो सहाफ़त का दौर, ये पार्टीज़ अपने दौर के बारे में तो बता रही है, सहाफ़त के लिए कितना मुश्किल दौर था? आपके लिए कितना मुश्किल दौर था और कौन-सा दौर आप ये समझते हैं कि वो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर लेते हैं इसमें कि कौन-सा दौर ज़्यादा मुश्किल था। अगर तो बात की जाए कि जो अदालती महाज़ पर क्या जो शरीफ फैमिली थी या नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़, कैप्टन सफ़दर, क्या उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं ये फ़ोरम इस्तेमाल हुआ? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हुआ और वो हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पे और उसको रिपोर्ट भी किया और साथ-साथ उसको रिपोर्ट करते रहे हैं। आज अगर आप मुझसे पूछें कि आज क्या कहीं न कहीं ऐसे एरर्स मौजूद हैं, नकाइस मौजूद हैं, जो नहीं होने चाहिए थे इतने हाई प्रोफाइल केसेज़ में, तो अगर आप आज पूछें तो क्या आज भी कुछ ऐसा हो रहा है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जो अब बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है, नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या हमें बतौर सहाफ़ी तब और अब मुश्किलात का क्या जो है वो सूरत थी, मवाज़ना उनका करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त हम जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, अच्छा इसमें 2 एक 2 और चीज़ें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, लेकिन आपको डिजिटल मीडिया पे किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नज़र आती हैं, ट्विटर पे नज़र आती हैं, यूट्यूब पे नज़र आती हैं। ये तब भी था और अब भी है। लेकिन हमें जो मुश्किलात की अगर आप बात करें कि कब मुश्किलात ज़्यादा हुई, तब या अब? अब मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं, वो किस तरह? तब जो ये था कि नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली के जो ट्रायल चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक, एक तो एक बिल्कुल जो है वो नॉर्मल एक्सेस थी, जो जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे, कोर्ट रिपोर्टर्स थे, वो अदालत जा सकते थे, अदालत खड़े हो सकते थे, अदालत खड़े होकर प्रोसीडिंग सुनकर रिपोर्ट कर सकते थे और रिपोर्ट होती रही है और मिन्नो-अन रिपोर्ट होती रही है। फिर नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी फैमिली जब कोर्ट के अंदर भी मीडिया से बात करते थे और कोर्ट से बाहर निकल के भी कैमरे पे भी मीडिया से बात करते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो बहुत ही मुश्किलात है। पहली मुश्किल तो हमें ये आई कि हमें 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए, 5 दिसंबर तक तो हमें एक्सेस ही नहीं मिली। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन 3-4 माह बनते हैं कि हमें स्ट्रगल करना पड़ी इस अपनी जो राइट है हमारा कि हमें एक्सेस मिलना ज़रूरी है। ओपन कोर्ट्स हैं, मीडिया की आप एक्सेस को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अटक जेल में ये एक्सेस नहीं दी गई। बार-बार ट्रायल कोर्ट को हमने कहा, नहीं दी गई एक्सेस, तो बहुत मुश्किलात थी। फिर इस किस्म की जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं जेल में, जहाँ पे एक्सेस ना हो, तो फिर वहाँ की भी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें 3-3 ज़राए से पता करनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रुक जाती है। हर पार्टी अपने-अपने हक में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो दे रही होती है। इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन लेकर गैर जानिबदाराना तरीके से रिपोर्ट करना होता है ताकि ये तासुर भी ना जाए कि हम किसी पार्टी, किसी फ्रीक के हक में बात कर रहे हैं या किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो वो हमें 4 मंथ वो स्ट्रगल करना पड़ी। फिर जब एक दफ़ा उन्होंने इजाज़त दी, तो वहाँ जाकर जब इमरान खान का पहला इंटरेक्शन हुआ, तो
उस इंटरेक्शन में आप देख लें कि 5 दिसंबर को मैंने आके बाहर रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर जो है वो हर्डल्स बनना शुरू हो गई कि इजाजत नहीं हो सकती। फिर हमें हाई कोर्ट से बाकायदा एक पिटीशन फाइल करके जनवरी में उसकी इजाजत लेना पड़ी, जो ऑनवर्ड जारी है। लेकिन हर्डल्स मजीद क्या है कि सुबह 7 बजे उठते हैं हम, 9 बजे प्रोसीडिंग शुरू होनी है तो 1 डेढ़ घंटा सफर करके अडयाला जेल पहुंचते हैं। अडयाला जेल के करीब पहुंचते ही आपके सिग्नल आउट हो जाते हैं, मतलब आप दुनिया से कट जाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है। फिर आप अडयाला जेल के गेट पे खड़े हो जाते हैं, वहां हो सकता है 9 बजे आप खड़े हो तो 12 बजे आपको दाखिले की इजाजत मिले। तो ये मुश्किलात देखें आप, गर्मी हो या सर्दी हो, तो वहां पे आपको इसकी आपने वजह क्या खड़े लगती है? होकर। क्योंकि उस दौर में अगर 2018 से पहले का दौर देखा जाए तो, या उसके पास का, तो उसमें ये लगता था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बुरे तरीन और करप्ट तरीन इंसान है और इनको पाकिस्तान की सियासत में ही नहीं होना चाहिए और दोबारा शायद इनको हम देखेंगे भी नहीं। उस वक्त माहौल ये बनाया गया था। अब वही माहौल इमरान खान साहब के लिए बनाया गया इलेक्शन से पहले। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस था कि इनको सहाफियों से भी एक्सेस नहीं दी जा रही थी और इनकी प्रोसीडिंग्स भी इतनी जेल के अंदर और इतने इतने घंटों की। अब ये आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंस क्यों आया? क्या इसमें नाइन्थ में वाला फैक्टर ज्यादा था? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, सिर्फ उसमें कंक्लूड कर लूं कि जब हमारी 12 बजे एंट्री होती है तो अंदर पहुंचते हैं, तो अंदर जो रोस्टर है जहाँ पे जज साहब बैठे हैं, जहाँ वकील खड़े होके आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, उससे इतना दूर हमें बैठाया जाता है कि बिल्कुल आवाज ही नहीं आती कि प्रोसीडिंग हो क्या रही है। तो ये मेरा ख्याल है हमने सबसे बड़ी हर्डल ये देखी कि कोर्ट रूम के अंदर पहुंच कर भी नहीं पता कि क्या प्रोसीडिंग हो रही है। बड़ी मुश्किल से किसी से पूछा, यार क्या बात हुई है, क्या तारीख पड़ी है, एक्चुअल जो है वो हरफ बरफ हम सुन भी नहीं सकते और उस पर एनालिसिस नहीं हो सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि केस किस तरफ जा रहा है। फिर इमरान खान जो है उनकी, वो भी बड़े दूर खड़े होके बड़ी ऊंची आवाज में वो भी बात करते हैं और बहुत सारी मुश्किलात जो है वो उसमें हमें आती रही हैं। तो अभी भी मौजूद है। आपने जो सवाल किया वो सवाल कदरे जो है वो, इस हवाले से मैंने भी बहुत ज्यादा सोचा। ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मीडिया में बात भी करते थे, स्क्रीन पे भी आते थे, ड्यूरिंग ट्रायल उनका नैरेटिव, उनका काउंटर नैरेटिव भी आ रहा था। मतलब नैरेटिव ये था कि वो चोर है, उनका काउंटर नैरेटिव आता था, उनका जवाब आता था और ये वो इस तरह की बातें, मतलब ये, और उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे भी होते थे ये चोर चोर के नारों पे, लेकिन उनका काउंटर नैरेटिव मौजूद था, वो खुद बात करते थे और डेफिनेटली उनका राइट है वो बात करें, डिफेंस दिफा उनका राइट है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जो है वो, जब 10 अप्रैल 2022 को उनको निकाला गया, तो निकालने के बाद उनको उन्होंने, आप उस पर जो भी कहे कि वो एब्सोल्युटली नॉट, या जो अमेरिकी गुलामी मंजूर नहीं है, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं वो दुरुस्त था नहीं था, साइफर ये वो मामला। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड हुआ जिसने मेजोरिटी जो पब्लिक है उसको हिट किया। हिट करने के बाद आपने देखा 17 जुलाई को पीटीआई पंजाब में सारी नशिस्तें जीत गई। 8 के कितने वो इलेक्शन हुए थे, सारे इमरान खान 8 नशिस्तों से लड़े, 8 की 8 के पता नहीं 7 वो खुद जीत गए, बाकी पीटीआई जीत गई। तो वो पहला हिट था कि ये तो बहुत पॉपुलर है। और उसमें फिर इमरान खान, अगर अब देखें 8 फरवरी के रिजल्ट देखें ना, 8 फरवरी के रिजल्ट में वो अंदर है, उनकी पार्टी तितर बितर है, उनका इंतखाबी निशान नहीं है, उनकी कोई मुहिम नहीं है, उनके कोई प्रोमिनेंट लोग नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनका कोई वो नजरिया क्या है कोई वो आगे बताने के लिए नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कर लिया। तो मजमूई तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान का बाहर आके या मीडिया पे आके बात करना, या मीडिया इंटरेक्शन होना, या उनकी ज्यादा से ज्यादा बातें आना, यह ज्यादा खतरनाक होता। जो 8 फरवरी को अभी आपने देखा है, अगर वो आ जाते, हम्म। मीडिया इंटरेक्शन होती, वो तो मुहिम का एक हिस्सा बन जाता कि इमरान खान आ रहे हैं जेल से अदालत में आ रहे हैं और अदालत में आके वो मीडिया टॉक कर रहे हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली, हर बंदे का अपना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस एंगल को मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि 5 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले इमरान खान के बारे में ये तासुर था कि वो एक वेस्टर्न कल्चर में रहे हैं, पले बड़े हैं, वहीं पे उन्होंने उनका एक लाइफ स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ था। वे पाकिस्तान में आए, यहाँ पे भी उनको कोई ऐसी मुश्किलात कभी नहीं उठाना पड़ी। तो वो जेल में जाएंगे, 3 दिन नहीं गुजार सकेंगे क्योंकि 7 महीने अंदर है बंदा। और उनका जो स्टाइल है आज भी इमरान खान का बात करने का, वहां पे वो इतना एग्रेसिव है। उनका मामला खाना नहीं है, उनका मामला रहन सहन नहीं है, उनका मामला कोई और शिकायत नहीं है,
उनका मामला उसी तरह ही वो बात करते हैं जिस तरह बाहर खड़े होके अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनके फिंगर टिप्स में है आज मैंने क्या क्या बात करनी है। आज मैंने बात करनी है हम कोर्ट जा रहे हैं, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। आज हमने बात करनी है कि ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसके पास कोई जो है वो मैंडेट नहीं है। आज वो कहते हैं कि हमने बात करनी है केपी को हमने किस तरह अच्छा, चलाना है। कॉन्फिडेंट तो वो है, हमने लेकिन आपको क्या लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज 8 फरवरी के बाद ज़्यादा बेहतर हुई है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है? या वो उनको पहले ही अंदाज़ा था कि ये 8 फरवरी को अवाम ने उनको सपोर्ट करना है? जी बिल्कुल, इस सवाल को भी समझने के लिए मेरा ख़्याल है जो देखने वाले हमारे हैं, उनको 8 फरवरी से पहले हम ले जाते हैं कि जब 8 फरवरी से पहले पीटीआई प्री पोल वो जो उनकी थी कि उनके लोग गिरफ्तार हो रहे थे, नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं हो रहे थे, उनके तायीद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा उनको नहीं एंटर होने दिया जाता आरओ ऑफिस में, उनकी मुहिम नहीं चल रही थी, उनके प्रोमिनेंट लोग नहीं थे, उनका बल्ले का निशान नहीं था, उनकी बहुत सारी मतलब जितनी आप उसमें खामियाँ गिनते जाएँ वो सारी मौजूद थी। इस दौरान सारी जो पार्टी है पीटीआई की वो मतलब होपलेस थी मेरी मेरी नजर में। मतलब वो बज़ाहिर तो वो करते थे लेकिन इमरान खान वाहिद थे वो होपफुल थे, 100% होपफुल थे। मतलब जब भी उनसे मुलाकात हुई वहां पे तो उन्होंने 8 फरवरी से पहले ये कहा कि 8 फरवरी को अवाम निकलेगी और अवाम जनाब वो मतलब एक तब्दीली का लेके आएगी और अवाम वोट के जरिए आएगी और अवाम की ताकत है और अवाम को बाहर निकलना चाहिए। और वो होपफुल थे कि 8 फरवरी को कुछ होगा। तो वो अंदर रह के चार्ज कर रहे थे बाहर वाली पार्टी को जो है वो इतनी चार्ज नहीं थी। और वो होप दिला रहे थे अंदर रह मतलब हालांकि बाहर वाले बंदे को अंदर वाले को होप दिलानी चाहिए, वो अंदर वाला बाहर वालों को होप दिला रहा है। 8 फरवरी को फिर वो हमने देखा कि बहुत सारे तजिया नगार सहाफी हम खुद कि ये मतलब नहीं कर रहे थे कि इस लेवल पे चीजें चली जाएंगी कि 8 फरवरी को देहातों में गलियों में शहरों में हर जगह पे अक्सर जगहों पे लोग इमरान खान के कैंडिडेट का वो निशान ढूंढेंगे और ढूंढ के उस पर मोहर लगा देंगे और वो जीत जाएंगे। तो ये एक एक नया फिनोमेना था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है 8 फरवरी के बाद ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, पुरजोश नजर आ रहे हैं और अंदर बैठ के वो सारी पॉलिसी जो है वो बना रहे हैं और सारी पॉलिसी वही चल रही है जो इमरान खान चाहते हैं, जो कहते हैं वही चलता है। उसकी मैं एक वजह बताऊं, इस वक्त 70% से जायद वो कैंडिडेट्स जीते हैं जो अपने हल्के में जिनकी कोई से नहीं थी, वो जीत नहीं सकते थे, वो एक उस इमरान खान के नाम पे जीते हैं। उनको इस चीज का अंदाजा है कि हम उसके नाम से जीते हैं या उसके वोट की वजह से हम जो है वो जीते हैं। इसलिए पॉलिसी वही चल रही है कि जो वो चाह रहे हैं और वो अपनी इम्प्लीमेंट जो है वो करवा रहे हैं। सही। अच्छा, मैं अब बुशरा बीवी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, उनको भी आपने ऑब्ज़र्व किया यकीनन प्रोसीडिंग्स में। लोगों ने बड़ी उनके बारे में भी पहले से भी माज़ी में भी बातें कर रखी थी और अभी भी कह रहे थे कि शायद शादी टूट जाएगी और अब ऑब्वियसली शौहर जेल में जाएगा तो वो अपने रास्ते जुदा कर लेंगी और वो कह देंगी जी शौहर को रखो, लेकिन वो खुद डील कर लेंगी। ये सारी बातें आपको पता है किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पे। इससे बढ़ के क्या होना है कि इद्दत में निकाह केस का फैसला आया और अब दोबारा से हम वेट कर रहे हैं। अब वो ख़ावर मानिका के वकील मेरे ख़्याल से पहले जितनी जल्दी थी अब वो उतनी ताख़ीर करना चाहते हैं। तो उनका आप बॉडी लैंग्वेज उनका इंटरैक्शन मीडिया के साथ, उनकी स्पिरिट आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे टाइम में? बुशरा बीबी का आज तक एक ही इंटरेक्शन हुआ है मीडिया के साथ और वो तब हुआ जब उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया। तो वो उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह के केस का फैसला आना था 3 फरवरी को आया। 2 फरवरी को जब समाअत हो रही थी तो मेरी इतला के मुताबिक बुशरा बीबी अपना सामान वगैरह लेकर अडयाला जेल की उस समाअत में मौजूद थी कि आज किसी वक़्त भी अगर ये फैसला सुना दिया जाए और हमें सज़ा हो जाए तो मुझे इन्होंने गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तार करेंगे तो मैं जो सामान साथ रख सकते हैं वो मेरे पास ही और यहीं से हम जेल में कैद काट लेंगे। हुँ। लेकिन उस दिन नहीं हुआ। अगले दिन 3 फरवरी को हुआ तो मेरी इतला अगली ये है कि 3 फरवरी को भी वो 9 बजे क्योंकि अनाउंसमेंट हुई तो उससे कबल ही वो अडयाला जेल के करीब पहुंच चुकी थी। जैसे अनाउंसमेंट हुई वो खुद चली गई और खुद जाके उन्होंने दे दी, गिरफ्तारी दे दी। लेकिन सुबह से शाम तक इंतजार करवाया अडयाला जेल के हुकाम ने बुशरा बीबी को। फिर कहा जी हम वहां से आपको शिफ्ट कर रहे हैं। फिर वहां से बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया कि वो सब जेल करार दे दिया गया है। फिर जब अगले रोज जो है वो हम वहां पे पहुंचे
तो इमरान खान ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ये कहता हूं कि बुशरा बीबी को आप अडयाला जेल में रखें, और अडयाला जेल में वो आम कैदियों की तरह कैद काटने के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें एक और पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इद्दत में निकाह केस का फैसला इलेक्शन से पहले आने में सबसे बड़ा जो उसकी वजह बज़ाहिर लगती है कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान का उसके साथ लिंक है, उनकी वाइफ है, तो ज्यादा लगाव है। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद इमरान खान अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई तो शायद वो टूट जाए, जिसको आप कहते हैं टूट जाना। तो हो सकता है वो पीछे हट जाए अपने स्टांस से या अपनी चीजों से। तो ऐसा नहीं हुआ। बुशरा बीबी वहां पे पहुंचती हैं अडयाला जेल में, और पहला जो इंटरेक्शन उन्होंने किया, उन्होंने कहा मैंने ना डील की है, ना डील करूंगी, ना मैंने बनी गाला का कहा है। मैं आज भी अभी कह रही हूं कि मुझे आप अडयाला जेल में रखें, और मैं अडयाला जेल के अंदर ये भुगतने के लिए तैयार हूं, कैद काटने के लिए तैयार हूं, और आम कैदियों के तरह कैद काटने के लिए तैयार हूं। और इमरान खान जो है उनकी कमजोरी मैं नहीं बनूंगी बल्कि उनको मजबूत करूंगी। तो मेरा यह ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट थी मीडिया के सामने, इसने इमरान खान को और स्ट्रांग किया होगा। फिर ये हमने देखा कि वो बुशरा बीबी अभी जो है वो बनी गाला ही उनको रखा गया है। वो बकायदा इस पे एक लीगल बैटल, मतलब एक कानूनी जंग जारी है कि हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है पिछले 2 माह से कि मुझे आप बनी गाला नहीं, मुझे अडयाला जेल ही रखें। और अभी जो जेल हुकाम है वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से, ओवरबर्डन की वजह से हम जो है शिफ्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसमें जो एक तासुर आया था कि डील है या उसकी वजह से कहा गया है, या ऐसा कोई रिकॉर्ड पे नहीं आया कि कभी उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि हमें बनी गाला रखें। फिर बनी गाला में भी एक कमरे तक उनको महदूद रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बनी गाला खोले यहाँ वो फिर सकते हैं, एक कमरे से बाहर वो नहीं जा सकते, एक कमरे तक की महदूद है, और वहीं पे वो जो है वो अपनी कैद जो है वो काट रही है। अच्छा, एक ये तो उनकी यहाँ पे जो बहनें थी इमरान खान साहब की, जो फैमिली है, जो लीडर्स हैं, वो उनसे मिलते हैं। लेकिन उनकी एक फैमिली मुल्क से बाहर भी है, उनके बेटे मुल्क से बाहर भी हैं। उनसे क्या उनकी कोई मीटिंग्स कराई जाती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स? अब तो मरियम नवाज ने कोट लखपत जेल में भी ऐलान कर दिया, तो कोई कॉल्स कराई गई, कोई उनसे उनका कांटेक्ट करवाया गया इस पूरे दौर में, ये जब से उनको अरेस्ट किया गया? नहीं, ऑनलाइन मीटिंग को एक तो इजाजत ही नहीं दी गई। फिर वो टेलीफोनिक जो राब्ता जो बैरून मुल्क है, उस हवाले से रूल्स में जब इमरान खान साहब के बेटों से मुलाकात एक दफा उनसे टेलीफोनिकली बात करवाई गई, लेकिन उसके बाद नहीं करवाई गई। तो बैरून मुल्क उनसे डायरेक्ट तो राब्ता नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो यहाँ पे आए और रिक्वेस्ट करें तो उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, क्योंकि जो फैमिली होती है, फैमिली को अलाउ है कि आप रिक्वेस्ट करें तो उनकी मुलाकात हो जाती है। उनके वकला और उनकी यहाँ पे जो मौजूद फैमिली है, उनकी बेटी है, दामाद है, वो पिछली दफा अडयाला जेल समात के दौरान भी मौजूद थे, वो उनसे मिले भी। इसी तरह यहाँ पे अगर हो तो मुलाकात हो सकती है। ऑनलाइन का कोई जो है वो ऐसा नहीं है, ना ऑनलाइन की अभी तक इजाजत दी जा रही है। अगर जो कोट लखपत जेल में उन्होंने कहा, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक जेल में आप इजाजत दे रहे हैं और दूसरे अडयाला जेल में आप कहीं इजाजत नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। या आप ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी काम किया है जो मरियम नवाज है वजीर आला पंजाब, तो इस पे भी काफी ले दे हुई है, और उस पे भी समात अभी आइंदा होनी है, आइंदा हफ्ते समात होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सही। अच्छा, ये इमरान खान साहब के केसेस की बात हुई, ऑब्वियसली इनका एक नया दौर शुरू होने वाला है, फिर डेली बेसिस पे साइफर की भी प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। कुछ मुझे अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकें, परवेज इलाही साहब, उनके बारे में हमने सुना था कि वो वॉशरूम में गिर गए हैं, उसके बाद फ्रैक्चर भी आया, लेकिन उसके बाद कोई हमने उनके बारे में खबर नहीं सुनी। फवाद चौधरी हैं, वो एक के बाद एक उनकी पेशियां हो रही हैं, उनकी वो बेटियों के साथ वो जज्बाती मनाजिर भी नजर आते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर केस है क्या। इनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, माफी तलाफी भी हो गई थी। तो ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी, जो बाकी लोग सारे इन्वॉल्व हैं, उनके उनसे रिलेटेड आपके पास क्या न्यूज़ है? एक तो परवेज इलाही साहब के हवाले से मैं ये कहूंगा कि परवेज इलाही साहब पे 10 मुकदमात हो या 50 मुकदमात हो, वो एक साबिक वजीर आला है। उनका उनके साथ जो वाकया हुआ ये बहुत अफसोसनाक है। कि अंदाजा लगाएं कि ये खबर आ रही है, अब एग्जैक्टली असल में वहां से इंफॉर्मेशन आएगी तो पता चलेगी ये जेल हुकाम जा रही है। फिसलन की वजह से उनकी 4 पसलियां टूट गई हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और वो जो उनके निशानात हैं पूरे जिस्म पे, कहीं मुंह पे भी, उनके सर पे भी, और कहीं ना कहीं मतलब उनके निशानात जो है मौजूद हैं कि वो उनको लगी हैं। वो चोटें मतलब वो मेरा ख्याल है किसी और जगह गिरे हैं, और बड़ा खतरनाक गिरे हैं। अगर गिरने की बात है
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो फिसलन की वजह से हो गया और वो गिर गए और उसकी वजह से यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन हम उस वाले से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अडयाला जेल हुकाम ने बहरहाल ये कहा है कि ये फिसलन की वजह से हुआ है, उनको बेहतर ट्रीटमेंट उनका राइट है। अब दूसरी जो बात आपने फवाद चौधरी और परवेज इलाही की, मैं आपको कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो इसलिए अभी जेल में हैं कि हम अगर ज़मानत करवा भी लेंगे, तो नेक्स्ट केस में हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल में अदलिया जो है हमारा इदारा है ना, जुडिशरी, उस पर भी अदम एतमाद है कि हमने अगर ज़मानत करवा भी लिया, अगले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालाँकि सेटल लॉ है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो सारे मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डालनी है। तो अजीब बात है कि एक मुकदमे में बंदा भुगत रहा है, भुगत रहा है, भुगत रहा है, उसमें ज़मानत होती है, अगले में उसको डाल लेते हैं, अगले में ज़मानत होती है, उसे अगले में डाल लेते हैं। हालाँकि सेटल लॉ है कि एक दफ़ा बंदा गिरफ्तार हो गया, उसमें सब में गिरफ्तारी उसकी डाल देनी है। तो हुँ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल ये मामला जो है वो फवाद चौधरी भी उसी की सज़ा जो है भुगत रहे हैं। शायद खुल के वो नहीं बोले तो इस वजह से, और परवेज़ इलाही बोले ही नहीं है, तो वो भी भुगत रहे हैं। और परवेज़ जो शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की, हुँ, हालाँकि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से हालाँकि ये एक तासुर था कि शायद वो पीटीआई के साथ मुश्किल वक़्त में ना ठहर सके। हुँ, वो कहीं और जो है उनके राब्ते भी हैं ये वो। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ऐसे लीडर साबित हुए हैं जिन्होंने सबको गलत साबित किया है। वो अगस्त तकरीबन 19 या 20 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब से लेकर अब तक वो जेल में हैं। अंदाज़ा लगा लें, ये तकरीबन 8 माह बनते हैं। 8 माह से वो जेल में हैं। अब उनका साइफ़र केस चल रहा है। साइफ़र केस में जल्दी उम्मीद है कि वो मामला किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचेगा और फिर उनकी ज़मानत होने के वाज़ेह इम्कानात जो है मौजूद है। सही। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने टाइम दिया और मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी केसेज़ के बारे में, क्योंकि आपके पास सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती हैं, तो आप मुझे वक़्त दें। बहुत शुक्रिया।